लिमिटेशन पाया था ना, उसमें आपको इंटरनल अटैक करवा दिया होगा एसिड बेस करा के, देखा ना क्या था, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, ये इनमें से कौन सा बेहतर तरीका, ये पूछा था क्या आपने? ये वाला। देखो एक क्वेश्चन तो आपको दिया गया था ये वाला, देखो कहा गया भाई ये आपके पास क्वेश्चन है ऐसा कुछ, यहाँ दे रखा है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ दे रखा है ओ पी एच, और यहाँ क्या दे रखा है बेटा, सी एस टू, यहाँ दे रखा है ओ एच दे रखा था। बोलो भाई। और आपको दे रखा है यहाँ पर सी एस थ्री एम जी सी एल वन इक्विवेलेंट, ये दे रखा ना बेटा। अब आप मुझे बताओ सी एस थ्री एम जी सी एल कभी दिख जाए, ये है निगेटिव, यहाँ कौन है साहब, तो एनायन पार्ट आपको दिख गया, एनायन है कौन यहाँ पर, सी एस थ्री माइनस। सबसे पहले क्या ढूंढेगा बेटा, एसिड बेस। तो आपको पता था एसिड बेस कौन कौन से होता, बता दिया मैंने आपको, हेलोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, सेलेनियम से, और नाइट्रोजन, फास्फोरस। पिछले क्लास में आप भी नहीं थे, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एसिड बेस कर जाएगा, क्या बनाएगा साहब बताना, यहाँ पर सी एच फोर, साथ में क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा बेटा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बताओ ओ पी एच, और यहाँ क्या बन के आ गया, सी एस टू ओ माइनस। क्या एक न्यू एनायन आ गया भाई। अब ये न्यू एनायन क्या ढूंढेगा यहाँ पर, एसिड बेस, पहले वही ढूंढेगा, कहा साहब अब यहाँ पर नहीं है, अब क्या ढूंढेगा बेटा, अब पाई स्टार अगर ढूंढेगा तो ये जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्या बनाओगे बताना बेटा, इंटरनल अटैक हो गया। सी यहाँ बना ओ निगेटिव, यहाँ बना ओ पी एच, यहाँ बताओ बेटा सी एस टू, यहाँ बना ओ। कभी भी डबल बॉन्ड हो किस में जाए साहब, सिंगल बॉन्ड हो में एक बार कोशिश जरूर करता है, किसे हटाएगा, इसको हटाएगा तो वहीं पहुंच जाओगे, किसे हटाएगा साहब, ओ पी एच, और जैसे ओ पी एच को हटाया ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया बेटा सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ बन के आ गया सी एस टू, ये कंपाउंड है आपका। बना पाए थे, इंटरनल अटैक किया, पाई स्टार पाई बॉन्ड टूटा, निगेटिव बना, फिर अटैक करके इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। रिंग लिविंग ग्रुप कार्बन थोड़ी ना होता है, आर, ओपीएस बटा दिया, बना दिया बस, ये जोड़ने नहीं थे, अगर बॉन्ड बनाएगा तो जोड़ोगे नहीं वहां पर। तो उसके बाद क्या बनाया बेटा, हमने ये बना दिया, उसके बाद क्या दे रखा है इसने, इसने कहा साहब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पी एच एम जी सी एल। अब क्या करोगे, एसिड बेस होने वाला, क्या करेगा साहब, अटैक वापस किया, ये बॉन्ड यहाँ से क्या बनाओगे साहब बताना, यहाँ पर ये बन के आएगा ऐसा कुछ, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो। सी यहाँ क्या बन के आया बेटा, ओ निगेटिव, यहाँ क्या बन के आया भाई पी एच, यहाँ पर आया ओ सी एस टू, फिर क्या करेगा ये वापस अटैक करके क्या करेगा इसको यहाँ से बाहर, क्या बन के आ गया बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, यहाँ क्या बन के आ गया, सी एस टू ओ माइनस। बोलो भाई, फिर से कौन आएगा बेटा हमारे सामने, पी एच एम जी सी एल। सर इंटरनेट अटैक कराओगे तो फिर से कुछ बनने वाला नहीं है, एक्सटर्नल कराएंगे, इसलिए इनको यहाँ से ऐसे ब्रेक करेंगे। क्या बन के आया बेटा यहाँ पर, ये बन के आ गया सी ओ निगेटिव, यहाँ बताओ भाई पी एच, यहाँ बताओ बेटा सी एस टू ओ निगेटिव। अब बाद में क्या मिला दिया बेटा मैंने यहाँ पर, एच पॉजिटिव या वाटर मिला दो, तो आपके पास क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा सी ओ एच पी एच, और यहाँ क्या बन के आ गया सी एस टू ओ एच। क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव टाइप का, ये तो कठिन हो गया क्वेश्चन, कठिन था, कोई बात नहीं है। वो करा दिया ना, के सी एन आर सी एन से कीटोन बनता है, सीओ टू से सी ओ एच बनता है, आर सी एन से कीटोन पे रोक देते हैं ना। अरे बना पाए थे, चलो एक क्वेश्चन और दिया था आपको, कर पाए थे क्वेश्चन, टू इक्विवेलेंट दे रखा था, दोनों तरफ निगेटिव बन जाएगा, दोनों तरफ निगेटिव बनने बाद क्या होगा, दोनों तरफ क्या बन जाएगा, एनायन। बोलो भाई, हटाओ ये सब,
लिख लिए? ये क्वेश्चन करके लाना अगले क्लास में, बात करेंगे। तो ये सब पढ़ा दिया था, केसीएन से क्या बनाते हैं, किसमें क्या बनाते हैं, हो गया था ये। चलो बहुत लिमिटेशन हो गया था ना आपके पास। चलो लिमिटेशन हो गया था ना भाई, कहाँ कहाँ नहीं बना सकते हो। अब इसमें एक लिमिटेशन रह गया, रुको दो भाई दो, जल्दी हटाओ यार, सब खत्म करे सब, जल्दी लिखो। लिख पाए? ये क्वेश्चन कठिन हो गया भाई। चलो अब आप मुझे बताओ बेटा, आपको मैंने कहा था अगर हमने आजू बाजू दो सीएल ऐसे ले लिया, खुद ये बताओ, और यहाँ लिखा बेटा हमने एमजी ईथर, क्या करते हैं बताना बढ़िया फटाफट से काम। सीएल हटाओगे, एनायन बनाओगे, साथ दो दो एनायन बनाते, दो दो एनायन बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। पहले एक एनायन बनाएंगे, जैसे आपने एक एनायन बनाया, बनाया था CH2Cl, यहाँ क्या बनाया बेटा आपने, CH2 माइनस MgCl पॉजिटिव, फिर क्या करेगा बताना बेटा, पढ़ाया था भाई, इंटरनल अटैक, कैसे बाहर कर देगा। क्या बन के आ गया बेटा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बन के आ गया, MgCl2। मतलब इस वाले कंपाउंड से हम क्या नहीं बना सकते, ग्रिगनार्ड नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात। अच्छा मुझे बताओ, पहला लिमिटेशन हो गया, दूसरा लिमिटेशन की बात करें भाई, ये मैंने बताया नहीं था, समय कम हो गया था। CH2 यहाँ पर है साहब, CH2 यहाँ पर है Cl से लिखा बेटा हमने Mg ईथर, अब बताओ क्या होगा। एक Cl हटाओगे, क्या बनाओगे साहब, निगेटिव, और जैसे आपने निगेटिव बनाया, खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। CH2 माइनस, यहाँ पर आया साहब MgCl पॉजिटिव, एनायन आ गया साहब। बोलो क्या करेगा सबसे पहले, एसिड बेस, बताओ, पाई स्टार, कंपाउंड में ही नहीं है, फिर क्या करेगा साहब, सिग्मा स्टार, है कि नहीं साहब, है। अब इंटरनल अटैक कर जाएगा ये, मैं बोला करो, इंटरनल अटैक से क्या क्या बनाया करते थे बताना भाई, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, और से मतलब इस वाले डाई हैलाइड से अगर आप कोशिश करोगे ग्रेगनार्ड बनाने की, तो ग्रेगनार्ड तक रुके कहानी, उससे आगे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ग्रेगनार्ड बना, बट ये ग्रेगनार्ड कहेगा मैं खुद ही अपने आप में क्या कर जाऊंगा, रिएक्शन, और जैसे रिएक्शन करेगा यहाँ से क्या हो जाएगा साहब, बाहर। क्या हो गया यहाँ पर बताना बेटा, क्या इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो चुका है, पता नहीं। क्या बन के आया बेटा बताना यहाँ पर, 3 मेंबर रिंग, और साथ में क्या बन के आ गया यहाँ पर MgCl2। मतलब 1,3 डाई हैलाइड से भी हम क्या नहीं बना सकते, विग्नार्ड नहीं बना सकते। थर्ड नंबर पे आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर 4 मेंबर पे ले लिया, मतलब चौथे नंबर पे CH2 यहाँ आया, CH2 यहाँ आया, Cl क्या लिखा साहब, Mg ईथर, बताओ सब, बताओ क्या बनाओगे सबसे पहले, Cl हटाओगे, ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, क्या ग्रिग्नार्ड बना हुआ इंटरनल अटैक करेगा, इस बार इंटरनल अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा साहब, क्योंकि इंटरनल अटैक से हम लोग क्या नहीं बनाते हैं, 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाते। हाँ कब बनाते थे, अगर रेडिकल होता, क्या होता साहब, रेडिकल अगर होता दोनों तरफ, तो रेडिकल के कपलिंग में हम लोग कभी भी स्टेबिलिटी की बात नहीं करते। याद करो, आपने पढ़ाया था मैंने, अरे वुड रिएक्शन, इंटरनल अटैक, याद आया भाई, इसी बैच क्यों। हाँ अच्छा, क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर, CH2 माइनस CH2 यहाँ पर आओ भाई, CH2 माइनस, यहाँ क्या बन के आएगा साहब, MgCl पॉजिटिव, यहाँ बताओ बेटा, MgCl पॉजिटिव, क्या ये ग्रिग्नार्ड बनाया जा सकता है, भूलते ही नहीं हो आप लोग यार। साहब यहाँ कैसे बना दिया आपने, क्योंकि जब यहाँ निगेटिव बनाओगे तो वो निगेटिव कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल अटैक कराओगे तो 4 मेंबरिंग बनाएगा, और 4 मेंबरिंग हम लोग बनाते नहीं है। समझ में नहीं आया। तो कौन से डाई हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बनाया जा सकता है, 1,4 डाई हैलाइड फॉर्म ग्रिग्नार्ड, देखिए 1,2 से 1,3 से आप बना नहीं सकते, मंथ इंटरनल अटैक करता ही नहीं साहब, अपने आप रिएक्शन करता, बताया था मैंने आपको। 3 मेंबर में Cl यहाँ लोगे, यहाँ एनायन होगा, यहाँ पर कौन होगा साहब, एंटी बॉन्डिंग, सामने एंटी बॉन्डिंग, सामने अपने आप अटैक कर जाता है। 4 मेंबरिंग में क्या होता है बेटा, ये आपका इस प्रकार से होगा, Cl यहाँ पर है, एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, निगेटिव यहाँ पर, अटैक कैसे कराओगे, आपको पहले बॉन्ड घुमाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो फिर एनर्जी देने के बाद जो बन के आता है स्टेबल बनता ही नहीं साहब। जो एनर्जी दिया और जो बन के आया उससे कंपनसेशन, साहब स्टेबल यहाँ पे नहीं बनाते, एनर्जी दी भी तो नहीं थी।
एनर्जी दी भी नहीं थी, अपने आप बन जाता है ये, समझे आप। तो इंटरनल अटैक से पढ़ाया हुआ होगा, मैंने पढ़ाया जरूर होगा इसको। तो इंटरनल अटैक से क्या क्या बनाते हैं हम लोग, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6। तो कौन से डाई हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बन जाता, बताना बेटा, बोलो भाई। 1,4 से हम लोग ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं, लिख लेना वहां पर, वी कैन फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजेंट बाई 1,4 डाई हैलाइड, वी कैन फॉर्म ग्रिग्नार्ड बाई 1,4 डाई हैलाइड। दो पलक नहीं है, यहाँ बैठा करता था वो, तुम यहाँ बैठे हो तो तुम ही बैठा करते थे यहाँ पर, एक यहाँ बैठा करता था, कहाँ क्या वो, दो लोग बैठते थे। चलो लिख लिया भाई, आगे बात करें। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपसे कहा गया Cl, क्या लिखा बेटा हमने, Mg ईथर, खुद ही बताओगे। पीछे कितने नंबर थे बेटा हमारे सामने, यहाँ पर ये 3 नंबर था, 4th नंबर पे आते हैं हम लोग, 4th लिमिटेशन बताओ भाई, ये बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आया Cl 1 2 3 4 5 6, Cl यहाँ लिखा बेटा हमने Mg ईथर, क्या होगा बताना बेटा। जैसे आप एक Cl को हटा के नेगेटिव बनाओगे, वो इंटरनल अटैक कर जाएगा और क्या बना लेगा साहब यहाँ पर, 5 मेंबर रिंग। मतलब इससे भी हम लोग क्या नहीं बना सकते, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। यहाँ भी क्या बन के बेटा हमारे सामने आएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही बन के आएगा, बोलो मेरे भाई। हाँ, इसके ऊपर जाएंगे तो ग्रिग्नार्ड बनना शुरू हो जाएगा, इसके वो पूछा भी नहीं जाता आपसे। तो लिमिटेशन कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछे आपसे, अरे हटाऊं क्या, चलो क्वेश्चन बेटा आपके पास आया यहाँ पर, Cl CS2 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 Cl, यहाँ लिखा बेटा हमने Mg ईथर, ए बनाया, ए की रिएक्शन मैंने कराई Cl C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा बेटा मैंने O CS3, यहाँ बनाया था B। आपको बताना है B क्या है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। लो क्वेश्चन लिख लो, कोशिश करोगे एक बार आप, करिए कोशिश करिए। तो लिमिटेशन में जो था, अभी आपको कितने लिमिटेशन पढ़ा दिया मैंने, 4, अभी एक और बाकी है। कुछ तो बना पाओगे, पहले वाले में ए में क्या बना हुआ था, ग्रिग्नार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले आप ये बताओ। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, इधर भी बनेगा और इधर भी। कोई आपने पहले बनाया होगा कार्बन 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 निगेटिव, MgCl पॉजिटिव यहाँ भी, MgCl पॉजिटिव यहाँ बना दिया भाई। अब इसकी रिएक्शन आपने कराई किससे बेटा, Cl C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल साहब, कहीं से भी अटैक कराओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले क्या ढूंढेगा बेटा, ये मिलने वाला, अब क्या ढूंढेगा बेटा, पाई स्टार है कि नहीं साहब, है, अटैक कराओ, अब बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा साहब, पाई बॉन्ड। तो क्या बन गया बताना बेटा, यहाँ पर Cl C, यहाँ बताओ O माइनस, यहाँ पर बताओ भाई O CS3, यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4, और यहाँ पर निगेटिव के साथ में क्या MgCl पॉजिटिव बन गया भाई, देख लो भाई, ये बनाया होगा। पर आपको पता है साहब, जब भी डबल बॉन्ड हो किस में जाता है, सिंगल बॉन्ड हो में, तो एक बार कोशिश। अब जब जो कोशिश करेगा तो यहाँ पर निकलने वाले ग्रुप कितने हैं, 1 या 2। अब इन दोनों में से बेहतर लिविंग ग्रुप कौन है आपको बताना होगा। फिर लिविंग ग्रुप की अगर बात, क्या पढ़ा रखा है यार आपको, क्या Cl अच्छा लिविंग ग्रुप OR से है बेटा,
क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग 2p है, जबकि यहाँ ओवरलैपिंग 2p 3p है, तो क्या Cl बाहर जाएगा? समझ में नहीं आया? क्या बनाया बताना बेटा, यहाँ पर आपने बनाया साहब C-2 3 4, और यहाँ बन के आ गया C डबल बॉन्ड OCH3। समझ में आई बात? नहीं आया। अभी क्या एक एनायन बचा हुआ है? क्या पूछेगा भाई साहब, आप कौन, कहा मैं हूं एनायन, कहा कहाँ जानना है, कहा घर जानना है। एसिड बेस पाई स्टार, खुद ही बताओ एसिड बेस होने वाला क्या पाई स्टार है? अरे है, और कौन सा वाला है? इंटरनल। कुछ समझ में आ रहा है? क्या तुरंत यहाँ अटैक कर जाएगा? क्या होगा, ये रिंग यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। क्या बन जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन। कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गया भाई। अब 5 मेंबर रिंग जहां बना, ऊपर क्या लगा बेटा, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ क्या लगा बेटा, OCH3। क्या दोबारा अटैक करेगा? किसे हटाएगा? कार्बन को। कार्बन को OCH3 अच्छा लिविंग ग्रुप, कार्बन और H नेगेटिव कभी भी अच्छे लिविंग ग्रुप। क्या ये तुरंत बाहर जाएगा बेटा? जैसे ही बाहर गया, यहाँ क्या बन के आ गया, C डबल बॉन्ड O। कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, बोलो भाई। तो बताओ भाई, कभी भी आप ग्रिग्नार्ड बनाने जाओ तो उस कंपाउंड में कितने हेलोजन नहीं होने चाहिए? 2। और कौन से पोजीशन पे? 1 2 1 3 1 5 और 1 6। अगर यहां हुए तो उससे ग्रिग्नार्ड मिलने वाला क्या हो जाएगा, वो तुरंत इंटरनल अटैक करके किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो ग्रिग्नार्ड बना हुआ मोनोक्लोरो से, बोलो। ओके, हटाओ भाई ये सब। सीख पाए कुछ? एक क्वेश्चन दे, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कोई सीख कर पाते नहीं कर पाते। NHCl Mg ईथल ए बनाया, CH3I 1 इक्विवेलेंट बी बनाया। आपको बताना है क्या है मामला। एक मिनट, क्या आपने अभी ग्रिग्नार्ड बनाया बना है, या ग्रिग्नार्ड पहले बनाना पड़ेगा? पहले ग्रिग्नार्ड हमें बनाना पड़ेगा, बनाइए ग्रिग्नार्ड। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, गलती होने के पूरे चांस है। बेंजीन थोड़ी ना, नहीं बना पाए। पूरी केमिस्ट्री में अगर आपको Mg ईथर दिख जाए, Mg ईथर के कितने काम होते हैं? पढ़ाया मैंने कभी आपको? 2 काम होता है ना, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन, और दूसरा था पिनाकॉल फॉर्मेशन। नहीं पढ़ाया मैंने को? पढ़ाता हूँ, पिनाकॉल नहीं पढ़ाया होगा? पढ़ाया होगा यार, पिनाकॉल पिनाक्लोन पढ़ाया होगा। बताते बताते बताते, देखो एक बार। पिनाकॉल नहीं पढ़ाया है ना? पिनाकॉल पिनाक्लोन पढ़ाया हुआ, बट पिनाकॉल बनता कैसे वो नहीं पढ़ाया है, सिलेबस में है भी नहीं वो। लिखो पहले, बनाओ। बना ही नहीं पाए आप लोग, सोचो जरा। ये सब क्वेश्चन मैं अभी अभी जस्ट पढ़ा के आ रहा हूँ सर जी में, सारे क्वेश्चन, और तुम्हारे को करा दी। जरूरी मैं वैसे खत्म कर देता हूँ, जहाँ पर आप लिखा लिमिटेशन में खत्म हो जाती कहानी। वो पढ़ा के आता है तो भी पढ़ा दे रहा हूँ सब कुछ। लिखो लिखो लिखो, लिखो। सर अकेडमी अपडेट सेक्शन में टेलीग्राम, ये कैसे किया भैया, हमको नहीं पता सब। चलो हटाओ भैया ये सब, समझो। आप मुझे बताओ बेटा, आपसे कहा गया है यहाँ पर आया N, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया साहब Cl। Mg ईथर कभी दिख जाए और आपको दिख जाए एल्काइल हैलाइड, क्या करता साहब यहाँ पर? एसिड बेस के लिए एनायन चाहिए प्रभु।
ग्रिग्नार्ड कहाँ है बताना, आर नेगेटिव है क्या? पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, जब ग्रिग्नार्ड बनेगा तब एनायन बनेगा। एनायन है कहाँ बताना मुझे यहाँ पर, आप एसिड बेस कराए जा रहे हो, अभी कहाँ एसिड बेस हो जाएगा? पहले ग्रिग्नार्ड, समझ नहीं आ रहा है। एक होता है ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन, एक होता है ग्रिग्नार्ड का हमें दे रखा हो तब वो स्टार्ट करता है, वही एनायन का सोर्स है वो, तब वो ढूंढता है एसिड बेस। अभी कहाँ एसिड बेस ढूंढेगा, एनायन ही नहीं आपको दिख रहा कहीं पर, समझ में नहीं आया। इंटरनेट अटैक, सब मिक्स हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप मुझे बताओ, आर निगेटिव MgSeL और RCl में कोई फर्क है क्या? तो एक ही है। अरे ये आर निगेटिव का सोर्स है, ये ग्रिग्नार्ड होता है आर नेगेटिव सोर्स, ये आपका आर नेगेटिव सोर्स कोई ना है। यहाँ कहीं ग्रिग्नार्ड गिवन है क्या आपको? यहाँ जब आप रिएक्शन कराओगे Mg के साथ में तब ग्रिग्नार्ड बनेगा, तब ये ढूंढना शुरू करेगा एसिड बेस पाई स्टार सिग्मा स्टार। समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ हमें सीधे दे रखा है ग्रिग्नार्ड, तो सीधे हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर देते हैं साहब, यहाँ से एसिड बेस पाई स्टार सिग्मा स्टार का। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? क्या यहाँ ग्रिग्नार्ड है या भी नहीं है साहब? ये फर्क है दोनों में, नहीं आ रहा है। क्या करो, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड बनाओगे, क्या बन के आएगा बताना बेटा? एन यहाँ पर आया H, यहाँ बताओ साहब निगेटिव। क्या यहाँ पर MgCl पॉजिटिव, क्या फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड हो गया? क्या लिखा आपने, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। अब ये कहेगा भाई मुझे क्या ढूंढना सबसे पहले, और मिल जाएगा। कहाँ मिल गया है, ये वाला। मतलब जब भी आप ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन, रुक जाओ बेटा, लिमिटेशन समझ लो। लिमिटेशन नंबर ये कितना हो गया, 5। जब भी आप ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन करो, मतलब आपके अल्काइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड में अलग से क्या नहीं होना चाहिए, एसिडिक H नहीं होना चाहिए। क्यों साहब? जैसे ग्रिग्नार्ड बनेगा क्या तुरंत वो एसिड बेस कर जाएगा, और जैसे इसको लेके जाएगा क्या बन जाएगा, आपने स्टार्ट किया था ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, क्या यहाँ निगेटिव और MgCl पॉजिटिव, क्या ये बन जाएगा बेटा? यहाँ H आ जाएगा। तो बताओ ग्रिग्नार्ड बना कि नहीं बना था? ग्रिग्नार्ड बना था, बट तुरंत क्या कर गया, एसिड बेस। कठिन हो गया आप लोगों के लिए यार, लास्ट क्वेश्चन नहीं कराना इसके बाद। CH3 यहाँ पर आया Cl, एनायन आपको फिर से दिख गया। क्या ढूंढेगा साहब यहाँ पर, एसिड बेस नहीं होगा, पाई स्टार नहीं होगा, सिग्मा स्टार पे दो रिएक्शन, या तो SN2 या तो E2। कौन सी रिएक्शन होगी साहब, SN2। E2 नहीं होगी, अटैक करके क्या कर दो यहाँ से बाहर। 1 इक्विवेलेंट दे रखा था, ये बन के आ गया आपके पास 3 डिग्री एमीन। खत्म टॉपिक, छोड़ो। समझ में नहीं आया चल क्या रहा है, ये सब आ रहा समझ में, सोच लो। हेड डालिए। मुझे तो गिगनाट आप लोग कठिन टॉपिक हो गया, कठिन टॉपिक है ना बेटा। सेकंड से थर्ड वाला, भाई जैसे आपने, भाई इसका काम होता है ग्रिग्नार्ड बनाना, इसने ग्रिग्नार्ड बना दिया। अब अंदर ये अनायन है, तो कहेगा भैया मुझे एसिडिक एच चाहिए सबसे पहले, और एसिडिक एच है यहाँ पर देखो, तुरंत एसिड बेस करके यहाँ नाम भेज दिया। मतलब आप ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश करोगे, उस कंपाउंड में अलग से क्या नहीं होना चाहिए, एसिड बेस नहीं होना चाहिए। उसी कंपाउंड में क्या नहीं होना चाहिए, पाई स्टार नहीं होना चाहिए, तो वहां अटैक कर जाएगा ग्रिग्नार्ड। उस कंपाउंड के अंदर अलग से क्या नहीं होना चाहिए, सिग्मा स्टार। देखो जरा पीछे, आपने जैसे ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश की, अंदर क्या था, सिग्मा स्टार, अटैक करके ये बना दिया, ग्रिग्नार्ड बना ही नहीं। उसी कंपाउंड में अलग से क्या था बेटा हमारे सामने, पाई स्टार। देखो अटैक कर गया। तो जब भी ग्रिग्नार्ड आप बनाओ तो उस कंपाउंड में क्या क्या नहीं होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड के साथ में एसिडिक एसिड नहीं होना चाहिए, पाई स्टार नहीं होना चाहिए, और सिग्मा स्टार नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप ग्रिग्नार्ड बना नहीं पाओगे। समझ में आई बात? हाँ ध्यान रखना आपको। लिख लिए,
अब आप मुझे बताओ भाई, मैं आपसे कहता भाई यहां दिया गया है Cl, C डबल बॉन्ड O, यहां दिया बेटा मैंने Et। मैंने कहा था एक काम करो, मैंने यहां लिख दिया Mg ईथर। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कहीं भी ग्रिग्नार्ड अभी है, आपको दिख रहा है? अभी ग्रिग्नार्ड नहीं है, तो Mg ईथर दीजिए, तो क्या करोगे साहब? ग्रिग्नार्ड बनाएंगे। बनाओ ग्रिग्नार्ड, और जैसे आप ग्रिग्नार्ड बनाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी? जैसे एनायन यहाँ बनेगा, चिल्लाएगा मुझे एसिड बेस करना है, एसिड बेस तो खराब नहीं है, क्या है अंदर? पाई स्टार। और इंटरनल अटैक हो पाई स्टार सिग्मा स्टार, बस ध्यान रखना रिंग कितने मेंबर की बन रही है। समझ में आ रही बात है? 3 मेंबर की बेटा, 4 मेंबर की बन रही है। 1 2 3 4, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। क्या बना है बेटा, बताना यहाँ पर। MgCl पॉजिटिव, यहाँ बताओ CS2 निगेटिव, CS2 क्या C डबल बॉन्ड OET आ गया भाई? ग्रिग्नार्ड बना कि नहीं बना? बना। ग्रिग्नार्ड बना, बट ये ग्रिग्नार्ड कहेगा भैया मैं यहाँ रुकने वाला, क्या होगा बताना बेटा? सबसे पहले क्या ढूंढेगा ये? एसिड बेस। अब वो तो नहीं है, क्या है यहाँ पर? पाई स्टार। क्या इंटरनल अटैक हो जाएगा? कैसे मालूम चला? 5 मेंबर की क्या बनेगी? रिंग। और जैसे ही अटैक करेगा ये रिंग यहाँ से, या बॉन्ड टूटेगा। बोलो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा भाई। बना दिया हमने। यहीं लगाया O नेगेटिव, यहीं लगाया बेटा हमने क्या? OET। तुरंत दोबारा अटैक करके क्या करेगा? OET को बाहर। और क्या बन के आ गया? डबल बॉन्ड O। आप गए थे ग्रेनाड बनाने, बन कुछ और गया। मतलब लिमिटेशन बताइए। अब बताओ लिमिटेशन ग्रेनाड की क्या होती है? जब भी आप अल्काइलाइड लेते हो उसके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए साहब? एसिड बेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, पाई स्टार अगर है तो ऐसा ना हो कि वहां रिंग बन जाए। मतलब 1 4 पे हो सकता था, 1 4 पे अटैक कराओगे तो 5 4 मेंबरिंग नहीं बनता। पता नहीं आया कि नहीं आया सब। तो कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ में आई बात? चलिए, अगला हेडिंग आप क्या आएगा? फंक्शन ऑफ Mg ईथर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शन ऑफ Mg ईथर, Mg/ईथर inorganic compound. First, used in preparation of Grignard reagent. First, used in preparation of Grignard reagent. Used in preparation of Grignard reagent. ठीक है भाई, चलो समझाते हैं। हटाओ बेटा इसे, सबने लिख लिया है? आप मुझे बताइए भाई, अगर आपके सामने कभी भी RX दे रखा हो, यहां दे रखा हो बेटा Mg ईथर, क्या इसके अंदर कोई एसडीएस दिख रहा है आपको? एक हेलोजन दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं साहब। क्या बना दोगे आप? बताना यहाँ पर R निगेटिव, यहाँ बताओ साहब MgX पे पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ लिखा होता पीएच पे लगाया X, यहाँ लगाया बेटा Mg, यहाँ लगाया मैंने ईथर, बताओ जरा क्या बनाओगे साहब? पीएच माइनस MgX से पॉजिटिव, दोनों तरफ से बन जाएगा। मतलब चाहे आपके पास अल्काइल हो चाहे कैसा हो साहब, एराइल, हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, अगर आपको याद हो। यहाँ लिखा था बेटा मैंने Cl, यहाँ लगाया था मैंने Br, ये क्वेश्चन कराया होगा मैंने। यहाँ लिखा बेटा मैंने Mg ईथर 1 इक्विवेलेंट, याद आया कुछ? कहाँ बनाओगे ग्रेनाइट, बताना भाई। Cl को या Br को? Br। क्या बनेगा बताना बेटा यहाँ पर? ये Cl यहीं आ गया, यहाँ पर आ गया निगेटिव, यहाँ आ गया MgBr पॉजिटिव। क्यों? ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, पहले ये हटेगा। अब यहाँ लिख दिया बेटा मैंने D2O, जरा बताओ क्या होगा? क्या करेगा सबसे पहले? एसिड बेस। और क्या बन जाएगा यहाँ पर? डी आएगा, ओडी आएगा? ओडी आएगा। बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है बेटा आपको। एनायन पार्ट क्या ढूंढेगा साहब? ओडी लगा रहे हैं, बताओ भाई। यहाँ पर आया Cl, फिर लिखा मैंने यहाँ पर Mg ईथर, क्या बन के आएगा बताना बेटा? अब Cl जाएगा तो क्या बनाओगे साहब? यहाँ बताना निगेटिव, यहाँ क्या बन के आया साहब? MgCl पॉजिटिव। यहाँ कौन लगा था भाई? डी। इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3Cl से, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन कौन सी है भाई? एसिड बेस, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, बोलो।
सिग्मा स्टार में कितनी रिएक्शन होती है? 2। कौन कौन सी? SN2 या E2, कौन सी है ये? क्या करोगे साहब बताना। यहाँ से ये एनायन आके यहाँ पर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, इसके बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। क्या बन के आ गया? यहाँ पर लगा साहब D, और यहाँ क्या लग गया बेटा? CH3। ये आंसर है आपका। एक ही क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करते हो आप लोग यार? फिर तो आप ये भी भूल चुके हो कि भाई अगर हम यहाँ पर लिखते क्वेश्चन, मान लो आपके पास CH4 Cl2H न्यू ए बनाया, मोनोक्लोरो KCN बी बनाया, H3O पॉजिटिव C, CH3 MgCl H3O पॉजिटिव D, बताओ बताओ बताओ। C की रिएक्शन कराई मैंने KOH इलेक्ट्रोलिसिस, यहां बनाया E। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Ag2O से, Br2, यहां बनाया F, Na ईथर बनाया G। शुरू हो जाओ। 10 सेकंड दिया क्वेश्चन लिखने के लिए। बालक कम हो गए यार क्लास में हैं? ऐसा क्या पढ़ा दिया आप लोग को? CH4 Cl2H न्यू याद है अभी? Cl2H न्यू क्या करता है? और लिखा भी है मोनोक्लोरो, मतलब एक के हटाओ एक Cl लगाओ। ये भी नहीं समझ में आता है, बनाओ क्या आता है फिर। पहला क्या बना? आंसर लिखो। अभी लिखना शुरू किए हो तुम, लिख ही नहीं था कुछ। बनाओ बनाओ बनाओ। ए बना किसी से? ए क्या है? CH3Cl, तो बी तो और आसान है। KCl में क्या करते हैं? और यही लगा हो तो मान लो AgCN तक क्या करते? NC लगा। इतना ही कहानी याद करनी है बस। और CN पे 2 रिएक्शन, एक गिरगिनाइड का और एक क्या हो गया? H3O पॉजिटिव। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल सही बनाया। यही तो गड़बड़ी हो गई, यही तो गड़बड़ कर दिए, यही तो गड़बड़ कर दी है, ये सिखाना था आपको। अरे बी से रिएक्शन कराई है, आप सी से रिएक्शन करा रहे हो KCl की। ये रिएक्शन बी से हुई है, ना कि एसिड से। गलती यहां हुई आपसे। हटाओ बेटा ऐसे, क्वेश्चन नहीं लिख पाए अभी तक तो। क्वेश्चन लिख ही नहीं पाया। ऐसे कितना क्वेश्चन? 50 लिख दूंगा ऐसे यार, ऐसे अभी तक क्या मतलब हो उसका? आपको रिजल्ट याद नहीं है तो बताओ भाई। पहले क्या बनाया बेटा आप लोगों ने? CH3Cl, यहाँ लिखा KCN, क्या बनाया आपने? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर लिखा बेटा मैंने इसका हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर लिखा मैंने इसमें KOH, कुछ याद आ रहा है? और सेकेंड पार्ट लिखा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करता है बेटा? कोलबे CO2 बाहर, CH3 रेडिकल डाइमराइज, क्या बन के आ गया बेटा? क्या CH3 CH3 यही बनाया था?
इसकी रिएक्शन मैंने कराई था, बता देखना, Ag2O से, और दूसरे पार्ट में Br2, कुछ याद आ रहा है? बोराडीन हुल्स का पढ़ाया था भाई। CO2 यहाँ से भी जाता है, क्या लगा देते हैं यहाँ पर Br, क्या बने क्या बताना यहाँ पर CH3Br, भूल गए होगे? पहले यहाँ OAg आता है, फिर Br आता है, फिर CO2 निकल के रेड का बनता है, जो CH3 और Br रेड का जुड़ जाएगा। पढ़ाया था भाई, बोराडीन हुल्स का पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ, इसका फिर मैंने क्या लिखा बेटा था ना, Na ईथर, कौन सी रिएक्शन है ये, नाम बताओ? एल्काइल हैलाइड के साथ में Na ईथर तो वुड्स, और अराइल होता तो बेंजीन होता तो फिटिक, और दोनों मिला दो तो वुड्स फिटिक, भूल गए होगे? क्या बन क्या बताना बेटा यहाँ पर? इसमें भी क्या करते हैं, डाइमराइज। कैसा एल्केन बनाते हैं, सिमेट्रिकल, बोलो मेरे भाई, याद ही नहीं होगा। अब इसकी रिएक्शन कराई गई आपसे, ऊपर देखो भाई, CH3 MgCl, यहाँ निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, दोबारा पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, बोलो क्या बना बताना बेटा? पाई स्टार पे अटैक करा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, क्या बन के आया, CH3C, यहाँ बताओ CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ बताओ निगेटिव। अब इस पे दोबारा अटैक नहीं होता, पढ़ाया था मैंने, एक बार एनायन बन गया, अब दोबारा अटैक जैसे कार्बोक्सिलेट आयन पे नहीं हुआ करता था, ऐसे केस में भी क्या करा दिया मैंने, इसका हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड पूरा टूटेगा, इधर OH इधर H, और क्या बन जाता है यहाँ पर कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये, बोलो मेरे भाई। इसी रिएक्शन में जो आपने बनाया था, अगर मैं यहाँ पर लिखता भाई Mg ईथर, अब बताओ क्या बनता? ये बनाया ना आपने, यहाँ लिखा बेटा मैंने Mg ईथर H, फिर यहाँ लिखता मैं CO2, यहाँ लिखता मैं H पॉजिटिव आई, बोलो क्या बनाते हैं? हाँ भाई, Mg ईथर क्या बनाते बेटा बताना, CH3 माइनस MgCl पॉजिटिव, CO2 से रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है? बोलो मेरे भाई, क्या बोलता भाई, जो नहीं आया तो उनके लिए अब एनायन एसिड बेस होने वाला, क्या ढूंढेगा, पाई स्टार, और जैसे इस पर अटैक कराई एक बॉन्ड को ही टूट जाएगा, क्या बनाएगा बताना, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और एनायन एक बार आ गया, दोबारा उस पर इग्नाइट अटैक नहीं करता, क्या लगा दो साहब, उसके लगा दो कि H पॉजिटिव, और ये क्या बन के आ गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रेस से मैंने कराई PCl5 से ना करके SOCl2, SOCl2, जल्दी बोलो क्या बन के आ गया, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ बताओ Cl, इसकी रेस से मैंने कराई साहब CH3 होल ट्वाइस कैडमियम, पढ़ाया था। ये सिर्फ रिएक्शन करता है एक ही से, किससे, एसाइल हैलाइड, और कितनी बार, एक बार, अटैक करके CO को कर देता बाहर, क्या बन के आ गया, वापस आप आ गए C डबल बॉन्ड O CH3, पूरा डेरिवेटिव घुमा दिया आपने एक साथ। जल्दी लिखो, हटाओ भाई क्वेश्चन, हेलो हटाओ, पीछे जाके वहां लिख लेना भाई, इसके बाद उसके बाद SOCl2, उसके बाद CH3 होल ट्वाइस CD, यहाँ पर ऐसे, यहाँ होने के बाद क्या लिखा था बेटा मैंने, SOCl2, यहाँ बनाया J, यहाँ क्या लिखा था बेटा मैंने, CH3 होल ट्वाइस CD, यहाँ बनाया K, LMNOPQR भी और हो जाता, चलो हटाओ भाई। अब जब K बना उसमें डाल दो PCl5, 2 Cl आएगा, जिंक डैश डाल के हिट कर दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड पे फिर आप करा लो H2SO4 की रिएक्शन, S पॉजिटिव डाइल्यूट के साथ OH बन जाएगा,
रिएक्शन बहुत सारी हो सकती है, हटाओ ये सब। सेकंड लिखिए एप्लीकेशन इसका, प्रिपरेशन ऑफ एमजी ईथर का काम दूसरा कौन सा है? दूसरा फंक्शन देख लो भाई, प्रिपरेशन ऑफ पिनाकॉल, प्रिपरेशन ऑफ पिनाकॉल। मतलब एमजी ईथर कहीं दिख जाए आपको तो क्या करना है बेटा, या तो ग्रिग्नार्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पिनाकॉल। तो व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड react with Mg, when carbonyl compound react with Mg followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, then pinacol is formed। लेकिन ना इसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, पिनाकॉल पिनाकोलोन रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है भाई। फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस गिव पिनाकॉल। देखो भाई, आपसे कहा गया अगर आपने यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड आर लिया और यहाँ लिखा बेटा आपने एम जी ईथर पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या लिख दिया बेटा आपने, वाटर, तो क्या बन जाता है ये, इसी को 2 मोल ले लो ऐसे आप और दोनों को जोड़ दो, यहाँ क्या लगा दो साहब, ओ एच, ओ एच। क्या बोलते हैं हम लोग, पीना है बड़ा आसान। ऊपर देखो एम जी आएगा, क्या बनाता है बेटा बताना पर, एम जी प्लस 2, साथ में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है बड़ा आसान। ऊपर देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बनता था पर, रेडिकल, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, क्या बन गया बताना बेटा पर, आर सी ओ निगेटिव आर, यहाँ बताओ साहब, रेडिकल यहाँ बन गया ओ निगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ काम का है नहीं, इसे रिजल्ट याद करना है। आपको पढ़ाया था मैंने, कभी भी 3 डिग्री रेड का आपस में कपलिंग करता, हिंड्रेड रेडिकल कपलिंग करता है कि नहीं करता, फिर भी यहाँ कर रहा है तो इसका रीजन समझ लेना, जो यहाँ पर ओ नेगेटिव है इसको खींच के लाता है एम जी प्लस 2। जो आपको कोलिजन दिख रहा था तो खूब टकरा रहे थे, एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं आपस में, अट्रैक्ट कर रहे हैं। देख लो भाई, ये खींच के पास लाएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में पास पास आएंगे और पास पास आते क्या हो जाएगा यहाँ पर, कपलिंग। और जैसे ही कपलिंग हुआ ये बन जाएगा आर सी ओ निगेटिव आर, ओ निगेटिव आर, यहाँ बनाया आर और बीच में कौन आ गया बेटा यहाँ पर, एम जी प्लस 2, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। उसमें पानी मिलाने के बाद बन जाता है आर सी ओ एच आर। आ जाए ठीक है, ना आए तो छोड़ देना, कोई काम का नहीं है। सुन लो फिर से बोल रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री में आपको एम जी ईथर दिख जाए क्या करना होता है मुझे बता दो इतना बस। हमारे सिलेबस में एक ही है, क्या नाम उसका है, ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, हेलोजन दिख जाए, बोलो यार, क्या बनाते हैं वहां पर, ग्रिग्नार्ड। उसके अलावा एक काम हमसे और पूछा जा सकता है, खास करके मेंस वाली बदमाशी कर सकते हैं, इसे पढ़ा दिया मैंने आपको, काम का है नहीं वैसे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड दिख जाए, कौन कौन सा, एक मिनट, मतलब यहाँ एस्टर दिख जाए, एनहाइड्राइड तब भी हो जाएगा, नहीं ये सिर्फ इसके लिए साहब, एल्डिहाइड और कीटोन दो के लिए है बस, दोनों को जोड़ दो खत्म कहानी और बन जाता है पीना कॉल। टॉपिक खत्म होता है, ये नया टॉपिक स्टार्ट होता है, शुरू करते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया याद दिला दिया तुमने यार, बढ़िया क्या तुमने याद दिला दिया, छूट जाता है फिर वो। चलो ठीक है, याद याद आ गया, याद आ गया। मैंने बोला होगा आपको याद दिलाने के लिए, बोला भी नहीं आप लोगों ने, भूल गए। चलो हेडिंग डालिए, रिएक्टिविटी ऑफ, reactivity of aldehyde and ketone, reactivity of aldehyde and ketone for nucleophilic addition reaction, reactivity of aldehyde and ketone for nucleophilic addition reaction, ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। शुरू करें बेटा,
क्या लिखा आपने, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। अरे ये वाला काम का है नहीं यार, आ जाए ठीक है, नया छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा वाला, ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। दुखी तो नहीं हो गए आप लोग पढ़ पढ़ के ऑर्गेनिक, पता नहीं हुआ। केमिस्ट्री तो आसान होती है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। हटाओ भाई, चलो समझो। अरे रुक जाओ बेटा, एक लाइन में समझाता हूँ, एक लाइन में। आप मुझे बताओ, यहाँ पर आया बेटा आर, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आया बेटा एच, यहाँ लिखा हमने आर, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिखा हमने आर। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, मतलब बोलना तो पड़ेगा आपको। पाई स्टार कहाँ है, पाई स्टार क्या निगेटिव यहाँ पर है, क्या पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है भाई। ये कौन है बेटा यहाँ पर, यहाँ पर है निगेटिव, यहाँ पर कौन है साहब, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ कौन है साहब, बताओ क्या ये खोपड़ी दिख रही है आपको, क्या खोपड़ी दिख रही है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर एक तरफ खोपड़ी, एक तरफ क्या लगा है बेटा एच, एक तरफ खाली मामला है। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आपको बताओ, कभी भी किसी भी सिग्मा स्टार पे जाए या पाई स्टार कहीं भी जाए, एंटी बॉन्डिंग में अगर जाएगा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, हिंड्रेंस। और हिंड्रेंस अगर ऑलमोस्ट सेम हो जाए तब हमें देखना चाहिए एंटी बॉन्डिंग का लेवल। एंटी बॉन्डिंग को लेवल को नीचे लाया जा कैसे, पॉजिटिव चार्ज, इतनी कहानी है। बोलो मेरे भाई, तो लिखो, रिएक्टिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। reactivity mainly depends on two factors. First hindrance, first hindrance, उसके आगे लिखिए शुड बी मिनिमम। हिंड्रेंस उसके आगे लिखिए शुड बी मिनिमम। और दूसरा एबीएमओ लेवल, एबीएमओ लेवल ऑफ पाई स्टार, एबीएमओ लेवल ऑफ पाई स्टार कैसा होना चाहिए, लो, शुड बी लो। एबीएमओ लेवल ऑफ पाई स्टार, उसके आगे लिखो शुड बी लो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैसे मालूम चलेगा लो है, कैसे मालूम चलेगा लो हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाते जाओगे एंटी बॉन्डिंग लेवल नीचे आता जाएगा। लिखो, व्हेन वी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, व्हेन वी इंक्रीज, कई बार लिखा चुका हूं, व्हेन वी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देन एबीएमओ लेवल डिक्रीज। अब फिर आप बताओ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। व्हेन वी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देन, बोलो भाई, एबीएमओ लेवल डिक्रीज। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, फिर लिख लो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो दो फैक्टर, एक दोनों में से मेजर कौन है साहब, हिंड्रेंस। तो बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस एल्डिहाइड एंड कीटोन विच वन इज मोर रिएक्टिव। बोलो भाई, पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस, अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बताना बाकी रह गया। अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, लिख दिया बेटा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, लिख दिए। हेलो, हाँ मुझे बताओ, तो आपसे कहा गया, समझ रहा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ H, यहाँ लिखा बेटा मैंने C डबल बॉन्ड ओ H, खत्म नहीं हुआ, रुक जा अभी। CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3। अब अच्छा क्वेश्चन ये आपके पास, यहाँ पर आया A, यहाँ पर आया B, यहाँ पर आया C, यहाँ पर आया D, कंफ्यूजन क्या होता है सिखा देता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, ये है कौन सा, एलिफैटिक एल्डिहाइड, बोलो मेरे भाई,
ये कौन है बेटा आपके पास? एरोमेटिक एल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। ये कौन है बेटा आपके पास? एलिफैटिक कीटोन। ये कौन है? एरोमेटिक कीटोन, बहुत बढ़िया। आगे पूछा गया रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ RMGL। ग्रिग्नार्ड है ना भाई? ग्रिग्नार्ड क्या कहेगा? निगेटिव आएगा, सब पे अटैक करके बनाएगा कहानी। बोलो मेरे भाई, बोला करो। सबसे फास्ट कौन करेगा? सबसे पहले डी करेगा, बी? क्यों? चलो हिंडन देखते कैसे साहब, दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप से। क्या एल्डिहाइड में आप एक तरफ कुछ भी लगा दो, एक तरफ कौन रहेगा साहब? H। बोलो मेरे भाई, एक तरफ आप कुछ भी लगा दो, एक तरफ कौन रहेगा? और एक तरफ अगर H है तो खोपड़ी एक तरफ से क्या रहेगी हमेशा? खाली रहेगी। तो कंफर्म हो गया एल्डिहाइड कीटोन में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है हमेशा? एल्डिहाइड, चाहे कैसा भी हो। प्रॉब्लम किस में आएगी साहब? अब देखो हमें इन दोनों में अगर देख लिया जाए तो बोलो यार, तो क्या ए और बी का रिएक्टिविटी सी और डी से ज्यादा आने वाली है? क्योंकि ये कौन है बेटा हमारे पास? एल्डिहाइड। और ये बेटा हमारे सामने कौन है? कीटोन। नहीं बात समझ में आया? ये हो गया लेस हिंडर्ड, ये क्या हो गया साहब? मोर। ये हो गया लेस हिंडर्ड, ये कैसा हो गया बेटा? मोर हिंडर्ड। दोनों तरफ से हिंडर्ड है। बोला करो। अब कहा क्वेश्चन, अब कैसे देखा जाए समझना। क्या ये डबल बॉन्ड 100% यहाँ पर रुका हुआ है? और ये डबल बॉन्ड क्या होता है? और जो रेजोनेंस करता है वो क्या होता है? स्टेबल। और स्टेबल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्डिंग होता है नीचे, एंटी बॉन्डिंग होता है ऊपर। नई बात समझ में आई? तो अब बताओ भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड का पाई बॉन्ड क्या करता है? रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने से उसकी स्टेबिलिटी, और स्टेबल बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है? ऊपर, इसलिए स्टेबल बॉन्ड टूटता नहीं है। नहीं आया? एक मिनट, पहले क्या देखोगे? एंटी बॉन्डिंग या पहले हिंड्रेंस? हिंड्रेंस में पहले डिसाइड किया। जब तक आप एंटी बॉन्डिंग तक पहुंचोगे ही नहीं तो कैसे बताओगे साहब एंटी बॉन्डिंग ऊपर नीचे? पहले पहुंचो, पहुंचने बाद तब देखते किसके एंटी बॉन्डिंग ऊपर, किसके एंटी बॉन्डिंग नीचे। चमक नहीं रहा है? पढ़ाया हुआ भाई पहले भी आपको, लेसन 2 में भी काम किया था आपने। पहले हिंड्रेंस देखा था, हिंड्रेंस जब सेम हो जाता तो क्या देखते थे हम लोग? एंटी बॉन्डिंग लेवल। वही कहानी तो है ये। तो आप मुझे बताओ सबसे फास्ट कौन आएगा बेटा? ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। इंपॉर्टेंट है, लिख लो वहां पर, एलिफैटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो वहीं पर, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन aromatic aldehyde because in aromatic aldehyde C double bond O is stabilized by resonance. Because in aromatic aldehyde C double bond O is stabilized by resonance। तो कुछ तो समझ में आया होगा प्रभु, नहीं आया? छापो। इतने बच्चे कम कैसे हो गए यार? 16 बच्चे कम हो गए। क्या पढ़ा दिया गया आप लोगों को? पहली क्लास है क्या ये? इससे पहले क्लास नहीं हुई थी? 8-10 के 10 मिनट से होती है क्लास ना आपको कोई? लिखो फटाफट, लिख लिया बेटा? तो एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है साहब? एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन? अगर मान लो एल्डिहाइड भी दे रखा हो दो प्रकार से, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो कौन होगा? एरोमेटिक क्यों कमजोर हो जाता है?
क्योंकि उसका डबल बॉन्ड हो स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। ठीक है भाई। साहब इसमें कैसे देखा फिर, तो स्टेबल था। हिंड्रेंस, पहले हिंड्रेंस देन एंटी बॉन्डिंग। इसमें कंफ्यूजन होता है आपको बी और सी में। तो पहले हिंड्रेंस से एल्डिहाइड कीटोन को अलग कर लिया। अब जो एंटी बॉन्डिंग वाला मामला है, स्टेबिलिटी वाला मामला है, कहाँ क्या है, एल्डिहाइड में कीटोन और कीटोन में। चलो देखते हैं क्वेश्चन और। देखो सबको मैंने लिख दिया साहब एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सब एरोमेटिक ले लिया मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ लगाया बेटा हमने NO2, यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया OCH3, यहाँ लिखा A B C, यहाँ लगाया D। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्डिहाइड बाई RMGX का इन सब के अंदर सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? सबसे पहले क्या देखो भैया, हिंड्रेंस का सब एल्डिहाइड है, हिंड्रेंस से काम बनने वाला नहीं है। फिर एंटी बॉन्डिंग लेवल कैसे देखोगे, का सब 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 रेजोनेंस कर रहे हैं का, हाँ का कैसे देखोगे, लगा हुआ ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा, -m इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, नाम है प्लस हाइपर, Cl पे लगाता है -I डोमिनेंट ओवर +m, ये लगाता है बेटा क्या, +m। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो यहाँ पॉजिटिव क्या कर देगा, खत्म कर देगा। पॉजिटिव खत्म हो गया तो एंटी बॉन्डिंग ऊपर चला गया, और वो ऊपर चला गया उस पर अटैक करना मुश्किल। सबसे फास्ट कौन होगा, ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी, ये आंसर है। नहीं समझ में ये बात, बोलो भाई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज किया जेई ने, कहा साहब देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बताओ भाई, है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे देखोगे। हिंड्रेंस ने डिसाइड कर दिया, एंटी बॉन्डिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी साहब। बताओ भाई क्या आंसर आएगा यहाँ पर, ए बी सी और डी, खत्म। क्या बताऊं इसके अंदर। कठिन हो गया। हिंट डालिए, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये छोड़ने वाला पीछा नहीं है आपका। एनेंसियोमर्स, डैश ट्यूमर्स, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, याद है, भूल भाल गए हो। रेसलिंग मिक्सचर, डैश ट्यूमर्स, मीजो कंपाउंड। चलो हटाऊं क्या, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल। आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हो, ऑन कार्बोनाइल, और प्रिपरेशन आप अल्कोहल पढ़ रहे हो। देख लो भाई, रिग्नाइट अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ओ नेगेटिव, उसे प्रोटोनेशन। आया था ना कितने मोल कहाँ कंज्यूम होते हैं, याद ही नहीं है कुछ, सन्नाटे जनता का है आज यार। समझ में आ रहा है बात, समझो।
यहाँ लिखा मैंने आर, यहाँ लिखा सी डबल बॉन्ड ओ एच। ढंग से पढ़ना। सेंट्रल एटम कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज बेटा यहाँ पर है? sp2 है मेरे भाई। कैसा स्ट्रक्चर होगा? क्या ट्राइगोनल प्लेनर होगा? बोलो मेरे भाई। अटैक कहाँ कराना साहब? एंटी बॉन्डिंग। यही क्या हमारे सामने पाई स्टार न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कर सकता है? बोलो। और एक बार कहाँ से? बैक साइड से भी। न्यूक्लियोफाइल जब आपके पास आएगा अटैक करने, क्या वो अटैक इस तरफ से कर सकता है भाई इसके ऊपर? और एक बार यहाँ से। यहाँ अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है साहब? 50%। यहाँ पे कितनी है साहब? 50%। समझना समझना समझना। अभी मामला कैसा है? अरे ऊपर देखो। मामला कैसा है? जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा साहब? पीछे साइड में। और क्या बन जाएगा बेटा? ये बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा? ओ निगेटिव। तो क्या आपके पास जो पहला बन के आएगा, देखना, आर सी एच, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से आया तो ओ निगेटिव कहां जाएगा साहब? बैक साइड। ऐसे अगर आपके पास आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया, पीछे साइड से, तो ये कहां जाएगा साहब? ऊपर साइड में। क्या यहाँ पर ओ निगेटिव बन जाएगा? और ये क्या बन, क्या क्या बेटा हमारे सामने? कायरल सेंटर। कब 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 कब? जब आर ना बराबर हो किसके? एच के। ना बराबर हो ओ निगेटिव के, ना बराबर हो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। तो चारों कैसे चाहिए? अलग अलग। या मैं ओएच कर देता हूँ यहाँ पर, चलो। थोड़ा तो प्रोटोनेशन बेटा क्या बन क्या बताना बेटा? यहाँ पर आर सी एच ओ एच, यहाँ बताओ साहब, न्यूक्लियोफाइल प्लस आर सी एच न्यूक्लियोफाइल, साथ में क्या बन के आ गया बेटा? ओ एच। अगर ये सब चारों चारों अलग होंगे तो क्या बन के आ जाएगा? जल्दी बोलो भाई। रेसिमिक मिक्सचर। छाप लो। बट रेसिमेशन होने के लिए क्या बनना पड़ता है? एनेंसियोमेरिक पेयर। और एनेंसियोमेरिक पेयर कब बनेगा? जब ऑप्टिकली एक्टिव हो। कार्य सेंटर मतलब नहीं होता। एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्य सेंटर हो जाए, इनएक्टिव भी हो जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव बने और फिर क्या बने? उसका मिरर इमेज। वापस ऑप्टिकल पे आ गए। ये छोड़ने वाला पीछा नहीं है आपका। हर रिएक्शन के बाद मास्टर लिखा देता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे कम स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन आपको पढ़ाता हूँ मैं। आप लोग दुखी हो जाते हो। नॉर्मल रिएक्शन समझ नहीं आता आप लोग को है। कभी कहा तो ये बॉन्ड तोड़ दो, कभी कहा तो आज यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, आज ये बॉन्ड टूटेगा। हर दिन चेंज रहता है मामला। ऐसा नहीं है। अगर देखा है तो मैं आपको बहुत कम पढ़ाया है। 3-4 तो कॉन्सेप्ट है यार। बॉन्ड तोड़ने का तरीका सीख लो, फिर बॉन्ड जोड़ने का तरीका सीख लो, क्वेश्चन खत्म। है जी। लिख लिए? हटाओ ये सब। देखो। विच कंपाउंड गिव which compound give racemic mixture when react with which compound give racemic mixture when react with CS3 MgCl CS3 MgCl followed by protonation followed by protonation। फिर से बताऊं? which compound give racemic mixture with CS3 MgCl followed by प्रोटोनेशन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा पहला क्वेश्चन आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर लिखा बेटा मैंने H। दूसरा लिखा बेटा मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिखा मैंने PH। तीसरा लिखा बेटा मैंने CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, फोर्थ लिखा मैंने पी एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिफ्थ लिखा बेटा मैंने पी एच, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। रिएक्शन कराई किससे जा रही है बेटा बताना फटाफट, सी एच थ्री एम जी सी एल फॉलोड बाई प्रोटोनेशन, मतलब क्या लगाते हैं यहाँ पर, वाटर लगाते हैं, एच पॉजिटिव लगाते हो, या क्या लगाते हो साहब, एच पॉजिटिव। सेम रिजेंट यहाँ भी है, सेम रिजेंट यहाँ भी है, सेम रिजेंट यहाँ भी है, सेम रिजेंट यहाँ भी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, क्या बताओ, हेलो, क्या अटैक होगा साहब ऊपर नीचे दोनों से, बोलो, रेस्मिक बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे क्या दिक्कत आ रही है। अब आपको बेसिक जानकारी पता होती है, जहां अटैक कराओगे तो क्या बनाओगे बताना बेटा, ये बनेगा सी एस थ्री सी ओ एच, यहाँ बताओ भाई एच, यहाँ बताओ सी एस थ्री, क्या दोनों ग्रुप सेम आ गए हैं, और दोनों ग्रुप सेम है तो कंपाउंड कैसा है, इनएक्टिव है, इससे आप रेसमिक नहीं बना सकते। समझ में नहीं आया भाई, यहां से रेसमिक नहीं बनेगा, जरा यहाँ बताओ, बन जाएगा, बहुत बहुत तेज हो तुम। आने वाला सी एस थ्री, यहाँ भी सी एस थ्री है, दोनों सी एस थ्री तो आएंगे, कैसे सीखोगे आप लोग यार, बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी कर रहा था, बन जाएगा रेसमिक, कैसे बन जाएगा रेसमिक बेटा, अरे लिखा है क्या था मैंने ऊपर देखो, रेसमिक बनने कंडीशन पढ़ लो क्या लिखा है, आर अलग, एच अलग, ओ एच अलग, न्यूक्लियोफाइल अलग, ये होगा तभी बनेगा रेसमिक, चारों ग्रुप अलग अलग चाहिए तभी तो क्या सेंटर बनेगा भाई, नहीं आया, गड़बड़ कर गए, बताओ भाई यहाँ पर कौन है, एक सी एस थ्री ऑलरेडी है और एक सी एस आके जुड़ेगा, दोनों सेम हो जाएंगे, कहाँ बना लोगे ये वाला बताओ साहब, ना यहाँ बनेगा ना यहाँ बनेगा, यहाँ बताओ, यहाँ बन जाएगा साहब कैसे, अगर भाई यहाँ बन के आएगा पी एच सी ओ एच सी एस थ्री, यहाँ पर आया एच, तो यहाँ बन जाएगा कायरल सेंटर, कितने प्रोडक्ट बनेंगे साहब, दो प्रोडक्ट, बोलो मेरे भाई, तो ये आपका आंसर सही है, यहाँ बताओ ये भी बन जाएगा, तो फोर्थ और फाइव में क्या बना आपके सामने, रेसिमिक प्रोडक्ट बना, पता सब था, फिर गड़बड़ कर गए, जानो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, ऊपर देखो भाई, कहेगा इसकी रिएक्शन कराई सी एस थ्री एम जी सी एल से एन वन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने, इसकी रिएक्शन कराई नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने एन टू, उन दोनों को मिक्स करके कराया फ्रैक्शनल डिस्प्लेसन, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हुए एन थ्री, एन वन प्लस एन टू माइनस एन थ्री बाई टू की वैल्यू पूछ लेगा, खत्म कहानी, कर लो क्वेश्चन सॉल्व, हो गया भाई, खत्म थोड़ी ना, अभी क्वेश्चन और आएंगे, पांच लिखा है मैंने, सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन वही चल रहा सिक्स नंबर पे, सी एस थ्री एम जी सी एल सेकेंड पार्ट में एस टू ओ, सेवेंथ पार्ट में डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, सी एस थ्री एम जी सी एल सेकेंड पार्ट में एस टू ओ, सी एस थ्री एम जी सी एल, बताओ भाई, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वाले बताओ साहब, समझ में आ गई कहानी, कैसे साहब, यहाँ बनाएंगे बेटा, हमारे सामने क्या बन जाएगा, एक बार ओ एच आ जाएगा यहाँ पर, एक बार बन जाएगा सी एस, इनएक्टिव है ये, और इनएक्टिव कंपाउंड से कभी भी क्या नहीं बनता है, रेसमिक नहीं बनता, यहाँ बताओ, नहीं बनेगा, क्या दिक्कत आएगी, दो बनेंगे, अरे दो बनेंगे तो इनएक्टिव तो दोनों होंगे, अरे इनएक्टिव तो होंगे बट जीआई का पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट फिक्स है, ऊपर वाली खोपड़ी घूम रही है, देख लो ध्यान से, सब भूल गए हम तो, सब चीज तो मस्त रहो, भूल गए तो, एम ई यहाँ पर कौन आया बेटा, सी एस थ्री, यहाँ बताओ बेटा ओ एच, क्या बोलते हैं इन दोनों को, याद आया भाई, 50 बार तो सॉल्व कर रखा क्वेश्चन, ये बताओ, ना यहाँ बना
ना यहाँ बना, यहाँ बताओ। अरे यहाँ खोपड़ी घूमेगी, ये फिक्स रहेगा, क्या बनाओगे? यहाँ बनता है, यहाँ नहीं बनता। सोचो का है। कुछ नहीं चमकता है इन लोग का। गलती है वहां, पढ़ा कि यहाँ आ गया मैथ, और ये सब क्वेश्चन करा के आ रहा हूँ मैं। अरे ये कैरा सेंटर थोड़ी ना है, ये कोई कैरा सेंटर है क्या? तो ये पूरा एक ग्रुप है, ये अलग है। अटैक कराओगे ऊपर, ये दो बन जाएंगे, इससे कोई लेना देना हमको है? ये भी सी एस, ये भी सी एस नॉर्मल ग्रुप है यार। आर यहाँ, एच यहाँ, डबल बॉन्ड, देखो दिमाग लगा रहे हैं, देखो ये नहीं चमक रहा होगा बेटा। अरे ये पूरा एक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज कैरा सेंटर थोड़ी ना है, यहाँ मामला गड़बड़ है। ये कैरा सेंटर है और फिक्स है, मामला यहाँ घूमेगा दो बार। पैर फिक्स है, यहाँ खोपड़ी घूमेगा, क्या बनाएगा? डैश ट्यूमर। यहाँ बनेगा रेसमिक, यहाँ बनेगा साहब कौन सा? डायस्टीरोमर्स। कैसे बना मस्तर हुआ? ऑप्टिक आना चाहिए इसके लिए। अरे पूरा दोनों ग्रुप, दोनों मिथाइल मिथाइल तो है वो, क्या फर्क पड़ता, कहीं भी लगाओ उसे, दोनों एक ही तो है यार ये, तो यहाँ क्या फर्क पड़ता, कुछ भी लगाओ। ये पूरा एक नॉर्मल ग्रुप आर मान लो, आर यहाँ, एच यहाँ डबल बॉन्ड हो, वहाँ CH3 आएगा अलग, यहाँ नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कायरल सेंटर फिक्स है वो। नहीं समझ में ये बात? अगला हेडिंग डालिए। अरे समझ में आया थोड़ा बहुत तो? देखो, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एसिड डेरिवेटिव। rate of nucleophilic attack on acid derivative। शुरू करें भाई? चलो समझो बेटा, आपसे कहा गया आर सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर आया बेटा हमारे सामने लीविंग ग्रुप। आपने कहा साहब एक काम करो, यहां ले लो आर निगेटिव MgX प्लस। सबसे पहले क्या होगा साहब? अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्या बनाओगे साहब बताना? यहाँ कौन आएगा साहब? फिर लिविंग ग्रुप क्या जाएगा यहाँ से बाहर। क्या ये आर सी डबल बॉन्ड हो, आर आ गया साहब, यहाँ कौन बाहर जा चुका है बेटा? तो आप मुझे बताओ, लिविंग ग्रुप यहाँ लगाओ हेलोजन, यहाँ लगाओ, आप हेलोजन में एफ मत लगाना, ऑक्सीजन, यहाँ लगाओ नाइट्रोजन। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता? बैड ग्रुप कौन से होते हैं और गुड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं भाई बताना? Cl, Br, I, OTS, याद आया भाई? N2 पॉजिटिव, और कौन होता है साहब यहाँ पर? OS2 पॉजिटिव, याद आया भाई? बैड लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? F, O, N और S। O और N पे क्या लगा दिया मैंने? नहीं समझ में आ रही बात? तो आप इतना मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास यहाँ दे रखा है आर सी डबल बॉन्ड ओ हेलोजन, यहाँ दे रखा है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ दिया बेटा मैंने आर, यहाँ लिखा बेटा मैंने आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसका नाम क्या है बेटा? एसिड हेलाइड। इसका नाम कौन है? एसिड एनहाइड्राइड। और इसका नाम कौन है साहब? एस्टर। आप मुझे बताओ, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक की अगर बात किया जाए तो फाइनली भैया पहले एडिशन होता है, फिर क्या होता है? एलिमिनेशन। बोलो मेरे भाई, यहां से यहां तक क्या हुआ बेटा बताना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बोलो यार, जुड़ जाता है ना, बट एल्डिहाइड कीटोन में कुछ निकलने वाला था नहीं साहब। बोलो, यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा, किसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? एलिमिनेशन। ओवरऑल अगर आप जाके देखो तो आपने लिविंग ग्रुप की जगह पे क्या लगा दिया बेटा? तो लिविंग ग्रुप की जगह पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है, उसे ओवरऑल को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ, एल्डिहाइड कीटोन पे कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हुई थी?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक बार जो जुड़ गया वापस कुछ निकलने वाला, क्योंकि वहां पर जुड़ता आर अगर मान लो है, एच जुड़ता है, वापस नहीं हटा सकता किसी को। बट यहाँ क्या होता साहब, एडिशन एलिमिनेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एस एन ए रिएक्शन। क्या करना चाहता है बताना एक बार। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट कैसे, एडिशन एलिमिनेशन। अरे यार नहीं, ये तो पढ़ाया था मैंने आपको ARSN2 के अंदर, पहले एडिशन देन एलिमिनेशन। बोलो, नहीं समझ में आई बात। तो अब आप मुझे बताओ सबसे बढ़िया लिपिड ग्रुप कौन होगा यहाँ पर, बताना देख के। लिपिड को निकलना है भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, 5 फैक्टर। कार्बन स्केलेटन सब में आर बराबर रखा है, बोलो। फिर क्या देखते थे हम लोग वहां पर, लिविंग ग्रुप, सब में लिविंग ग्रुप कैसा है, अलग अलग। न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा मतलब बराबर मान लेंगे। तो बोलो यार, सॉल्वेंट पोलर, प्रोटिक पोलर, एप्रोटिक कुछ ज्यादा आ रहा है, और टेम्परेचर का चाहिए हमें कम। 5 फैक्टर याद है कि नहीं याद है। तो आप मुझे बताओ सब में लिविंग ग्रुप कैसा है, बताना बेटा, एक जैसा अलग अलग है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है भाई, हेलोजन, किसको छोड़ के, फ्लोरीन छोड़ दो। ClBr कैसे लिविंग ग्रुप है, अच्छे। ऑक्सीजन कैसा लिविंग ग्रुप होता है, बैड। इन दोनों दोनों के दोनों बेकार लिविंग ग्रुप है। इन दोनों में से बेहतर कौन है साहब, यहाँ नेगेटिव बनाओ, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। नहीं आया, तो सबसे आसानी से रिएक्शन कौन देता है बेटा, बताना। ए के बाद, बी के बाद, जेई में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है भाई ये क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है ये, बट एक कैसा रिएक्शन है, एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू। पता नहीं आया कि नहीं, भगवान ही जाने। आगे बात समझ में, सोच लो। आ गया। गलती कराया जाए, चलो कराते हैं गलती आपसे। फ्लोरीन नहीं लगाता, फ्लोरीन लगा भी दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्यों, एफ पे निगेटिव आएगा, ओ पे निगेटिव आएगा, तो एफ पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, तब भी वो बेहतर है, तो सब बेकार, बट उसमें एफ सबसे अच्छा होगा। ओ और एफ में ज्यादा स्टेबल कौन होगा निगेटिव में, एफ पे नेगेटिव लगाओ और ओ पे नेगेटिव लगाओ, तो एफ पे नेगेटिव क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। और जनरली हम लोग फ्लोरीन की बात नहीं करते हैं। और आज का टॉपिक पढ़ लेना, आगे बहुत दिन तक काम आएगा ये। एल्डिहाइड कीटोन पूरा पढ़ लिया, एसिड एसिड डेरिवेटिव यही करना है आपको। जितना पढ़ाना था पूरी पढ़ा चुकी कहानी, अब आपको मतलब रिएक्शन का नाम लिखना है, खटाखट खत्म होगा। एल्डिहाइड कीटोन में सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। 2 रिएक्शन बाकी है, एक का नाम है साइनोहाइड्रेट, इसमें क्या लेंगे, न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव। बोलो यार, CN नेगेटिव लेके आओ, एल्डिहाइड कीटोन जोड़ दो, वहां पर वहां बनेगा O नेगेटिव, करा दो प्रोटोनेशन, बन गया OH, बन गया CN साइनोहाइड्रेट। NaHSO3 लेके आएंगे तो वहां कौन जोड़ देंगे, HSO3। 2 ही रिएक्शन बाकी है, एक बच्चा हुआ NH2Z के साथ, वो एक चार्ट बना देगा, उससे खत्म। हटाऊं क्या भाई, एल्डिहाइड कीटोन एक लेक्चर में खत्म हो जाता है, उसके बाद बसता नीम रिएक्शन, लगते 4 लेक्चर। हटाया जाए, चलो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए कि भाई आपसे क्वेश्चन कहा गया, ये बेंजीन रिंग है का सब है, कोई दिक्कत है करना, कोई दिक्कत नहीं हमें। OH, या लिखा साहब C डबल बॉन्ड O Cl, या लिखा साहब C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिख दिया मैंने कहा साहब यहाँ पर मैंने 1 इक्विवेलेंट MgCl ले लिया, MgCl, क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा साहब, बोला करो। एक इक्विवेलेंट है, क्या लिखा जाएगा, एसिडिक H, क्या बन के आया बताना बेटा। तो साहब ये बन के आ गया CH2O माइनस C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ बताओ बेटा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ बताओ OCH3। अब एक इक्विवेलेंट था तो ये भी एक ही बनेगा साहब, और क्या बन के आ गया यहाँ पर, CH4 हो गया बाहर, क्वेश्चन खत्म। हाँ, कह रहे मैं कौन, कहा मैं हूं एक नया एनायन, का क्या ढूंढ रहे हो, कहा घर जाना है, कहा नहीं जा पाओगे, कहा 5 स्टार, कहा मिला, कहा बहुत सारा है, इधर भी है और इधर भी है, बताओ कहाँ टैग करा है।
बोलना पड़ेगा। तो अलग एक कौन सा मामला है, एल्डिहाइड कीटोन है या एसिड डेरिवेटिव का एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में क्या देख के बात करते हैं, क्योंकि वहां एडिशन एलिमिनेशन होता है, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन होता है। और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। नहीं आया, कौन जाएगा, कौन जाएगा बेटा, Cl। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस अटैक करेगा, Cl क्या कर देगा बाहर, ये वाला पार्ट एजिड वैसे का वैसा। क्या बन के आया बेटा, ये बन के आया साहब CH2O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास बन के आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ बन के आ गया साहब CH3। क्वेश्चन पूछा बने हुए कंपाउंड में कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, एक ही है। उधर भी एस्टर है और इधर भी एस्टर है, दो दो एस्टर है, एक ओपन चेन में और एक ऐसा है साइक्लिक में है। समझ में नहीं आई बात, बोलो। विग्नार्ड में अभी 4 दिन क्लास और चल सकती है, इतना है, इतना ज्यादा इसमें पढ़ाने के लिए है। मिक्स करते जाओ तो दो कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा। चलो, तो हमारा ये ग्रिग्नार्ड खत्म होता है। अगला टॉपिक आता है रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ जिंदा बेंजीन था बेटा वो, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये चैप्टर आपका अल्कोहल ईथर खत्म हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, शुरू करें। देखो, पहला हेडिंग डालिए, फर्स्ट लिखिए। हाँ भाई, रिडक्शन किसे बोलते हो, एडिशन ऑफ एच, लिख लो एडिशन ऑफ एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, आज तक का रिकॉर्ड रहा है जेई एडवांस या मेंस, इसके बिना क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सीक्वेंस रिएक्शन जो जेई एडवांस में आते हैं उसमें हर रिएक्शन में या तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, दो टॉपिक हमेशा इन्वॉल्व रहता, हमेशा रिकॉर्ड रहा आज तक। ठीक है भाई, क्या लिखा आपने, हाँ इसमें लिखिए आप लोग, क्या लिखा आपने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा रिडक्शन बाई, ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिखना, केस 1, रिडक्शन बाई हाइड्राइड ट्रांसफर, रिडक्शन बाई हाइड्राइड ट्रांसफर मेथड, रिडक्शन बाई हाइड्राइड ट्रांसफर मेथड, रिडक्शन बाई हाइड्राइड ट्रांसफर मेथड। हाँ भाई बताओ मुझे, हाइड्राइड समझते हो अपना, एच पॉजिटिव, हाइड्राइड किसे बोलते हो, एच नेगेटिव को बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आता हाइड्राइड ट्रांसफर मेथड, लिखना नहीं है। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा, ये काम का है। एक का नाम होता है बेटा LAH, सुना सुना लग रहा है, LiAlH4, किसका सोर्स होता है, ओहो हो, अभी तक आर आर निगेटिव पढ़ रहे थे, अब क्या आ गया। और ये एच निगेटिव किससे लगा होगा, लिथियम से, और लिथियम से लगा हुआ निगेटिव बड़ा खतरनाक होता है, वो हर जगह रिएक्शन करता है। पढ़ाया नहीं होगा मैंने, क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाता हूँ। उसके बाद बेटा लिखा मैंने यहाँ पर NaBH4, क्या नाम होता साहब, फुल फॉर्म बताओ, NaBH4। उसके बाद आता है एक डाई बैल एच, क्या नाम है साहब, डाई बैल एच। एक बैल के कितने सिंग, तो कितने बैल हैं, तो कितने बैल, 4 सिंग आएंगे, 4 सिंग बना दो इसे। बोलो भाई कितने बैल बना दिए हमने, 2। लगा किससे साहब, ये एल से, एल से लगा दो, और लास्ट में क्या लगा साहब, एच, ये होता है डाई बैल एच। नाम क्या सुन लो, कितनी बार आया साहब ये, 2 बार, तो डाई वर्ड लगाया जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं, आइसो ग्रुप लगा, नाम होता डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद एक और आता है आपके सामने LiBH4, इसका नाम एक बार बिल्कुल एक जैसे है, देख लो,
इसका नाम क्या साहब, NaBH4, इसका नाम क्या साहब, LiBH4। ये 4 लोग से आपको क्या मिल सकते हैं, H। यहां से कितने H मिलेंगे साहब, H मिलने की प्रोबेबिलिटी, H मिलने की प्रोबेबिलिटी 4 है। अरे एल्विन लगा है यार, प्रोबेबिलिटी यहां बताओ साहब 4, यहां बताओ साहब, यहां बताओ। तो ये भी रिडक्शन करेगा, H जोड़ेगा, बट कितनी बार जोड़ेगा साहब, A। और ये सब कितनी करेंगे, 4 बार जोड़ सकते हैं, मतलब ये मैक्सिमम रिडक्शन करते हैं, मतलब तब तक करेंगे रिडक्शन जब तक कंपाउंड रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। बताऊंगा बताऊंगा, देखो इनमें से जो आपसे जेई पूछता है 1 2 3, ये वाले के आने की संभावना सबसे कम है, बट मेंस वाले बदमाशी करते हैं। एडवांस कभी नहीं पूछेगा इसके बारे में, ये 3 ही पूछते हैं एडवांस। हाँ भाई, तभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2 के बारे में, इसके बारे में LiLH4 और NaBH4 पढ़ा रखा है पहले भी। क्या होता है बताना बेटा, यहाँ पर Li पॉजिटिव, यहाँ बताओ HAlH, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ निगेटिव। अरे पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ बताओ बेटा Na पॉजिटिव, यहाँ बताओ BH, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया H, यहाँ पर H, यहाँ पर आया निगेटिव। बताओ भी यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग साहब है, 3P, मतलब कई बार पढ़ा चुका हूँ चीज को। यहाँ बताओ साहब 2P1S, किससे H नेगेटिव का निकालना आसान है, पहले वाले दूसरे वाले का। तो LaH इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन, तो एक मिनट, अगर दोनों H नेगेटिव का सोर्स है तो कौन सा रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो मेरे भाई, नहीं आया, रुक जाओ। C डबल बॉन्ड C, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, बोलना था बोलेगा बेटा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल है ना। और यहाँ लिख दो बेटा LaH, ये भी कौन है साहब, किसका सोर्स है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन होने वाला। तो कहा जाता है दुनिया में कैसा भी डबल बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड है, कैसा साहब, पोलर पाई बॉन्ड अगर है या पोलर सिग्मा बॉन्ड है तो ये इसको सबको उड़ा देता है ये। बोलो भाई, क्योंकि ये किसका सोर्स है, ये न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। अब पोलर पाई, पोलर बॉन्ड ले आए, चाहे पोलर सिग्मा हो चाहे पोलर पाई, या तो पाई स्टार पे जाएगा या तो जाएगा सिग्मा स्टार पे, जोड़ जरूर देगा ये। बोलो मेरे भाई, देखिए ये कहता है भैया मैं भी हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, बट उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता, सबका रिडक्शन नहीं करता, उन्हीं रिडक्शन करेगा जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। लिखिए LaH इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन, लिख लो यहां पर LaH इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन SBH। LaH is stronger reducing agent than SBH. So LaH reduce, so LaH reduce, अलग पेन से, all polar bonds. So LaH reduce all polar bond, either sigma or pi. ऑल पोलर पाई बॉन्ड देखो, ऑल पोलर पाई बॉन्ड देखो, ऑल पोलर पाई बॉन्ड, सिग्मा हटा दो, ऑल पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, फिर लिखिए SBH रिड्यूस, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखना, इस पे क्वेश्चन हर साल बनता है। SBH रिड्यूस ओनली, ओनली SBH रिड्यूस ओनली पोलर पाई बॉन्ड ऑफ, पोलर पाई बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एसाइल हैलाइड, चौथा इमीन CS डबल बॉन्ड NH, और फिफ्थ समटाइम साइनाइड। इसके अलावा किसी रिड्यूस नहीं करता वो। समटाइम, फोर्थ वाला इमीन IMINE CS डबल बॉन्ड NH, CS डबल बॉन्ड NH और C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल हैलाइड, इमीन और समटाइम साइनाइड।
इसके अलावा किसी को रिड्यूस नहीं करता। अरे आया कि नहीं आया भाई। और जबकि LH पोलर बॉन्ड दिख जाए बस उसे कोई मतलब नहीं, वो रिएक्टिव है, क्योंकि वो वीक होता है भाई कंपेयर टू उसके। तो ये जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हीं के साथ में क्या करता साहब, रिएक्शन। उसके अलावा रिएक्शन नहीं करता। याद करना, इसी पे क्वेश्चन बार बार बनता है। अब आप मुझे बताओ, एस्टर को रिड्यूस कौन करेगा? एस्टर को LH कर देगा, LH। और ये जे जब भी पूछता यही पूछता बार बार, और कम से कम 15 बार पूछ चुका है। एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड के साथ में एस्टर लगा देगा और दो एरो बनाएगा, एक में LH और एक में SBH। LH पोलर पाई बॉन्ड देखो उड़ा दो। बोलो भाई कैसे उड़ाओगे? न्यूक्लियोफिलिकेशन कराओ, तोड़ दो, फिर से पाई मिला दो। नहीं है भाई। अब आप खुद ही बताओ, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही बताओगे। यहाँ लिखा मैंने R C डबल बॉन्ड OH, मान लो लिख दिया। अब मैंने लिखा साहब यहाँ पर LAH, या लिखा बेटा मैंने SBH। तो आप खुद ही बताओ ये दोनों किसके सोर्स होते हैं? H-, वापस ढूंढो, एसिड बेस का साहब नहीं है, फिर पाई स्टार। आई नहीं ना समझ में। H जोड़ दो, O निगेटिव कहेगा हम निगेटिव में बने, वापस जाएंगे, कहा वापस जाओगे घर ना पहुंच पाओगे। क्यों? ना तो R निकलेगा, ना तो H, ना तो H। क्वेश्चन खत्म। एक बाल्टी पानी मिला दो, बन गया OH। नहीं आया। सेम पैटर्न पे रिएक्शन जो अभी तक पढ़ते आप आ रहे हो। अभी तक आप क्या जोड़ रहे थे? R निगेटिव। अब क्या ले आए बेटा हम लोग? H निगेटिव। तो नहीं कहानी। अब इनमें से बेहतर निगेटिव सोर्स कौन है साहब? ये वाला। तो सबको उड़ा देता, ये कहता है सबको रिड्यूस करने वाले। किसको रिड्यूस करेंगे? या को रटना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई। तो रिडक्शन के अंदर हम लोग को ऐसा नहीं कि कोई भी अगर एच निगेटिव का सोर्स है सबको उड़ा देगा, नहीं। आपको देखना पड़ता है किसके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी है और नहीं, यही याद रखना पड़ता है। बोलो। अगले क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा ये सब, रिडक्शन भी 2-3 क्लास लगेगा। ठीक है बेटा। है आसान, अगर आपको मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड वाली आती है तो। ग्रिग्नार्ड वाली मैकेनिज्म पूरी पढ़ लेना, सिग्मा स्टार पे, एसिड बेस पे और पाई स्टार, क्योंकि अब उसका आगे फिर यूज होता रहेगा जब तक आप एरोमेटिक तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक।